हमने हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं वो स्टार्ट किए थे, और उसमें हमने देखा था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और ये जो डिवीज़न है वो हम नर्मदा रिवर से मार्क करते हैं। जो नर्मदा रिवर के ऊपर है, नॉर्थ वाला हिस्सा है, उसे हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, और नर्मदा रिवर से नीचे वाला जो हिस्सा है उसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। अब हमने लास्ट वीडियो में सेंट्रल हाईलैंड्स को डिस्कस कर चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू की, राइट। सो द डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ ट्राइंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। तो डेक्कन प्लेट्यू क्या है? ये एक ट्रायंगुलर लैंड मास है, राइट। ये है नर्मदा रिवर, इसके ऊपर हमने बात की थी, यहाँ पे है सेंट्रल हाईलैंड्स, और इसके नीचे यहाँ पे इस तरीके से कुछ ट्रायंगुलर शेप में यहाँ हमें क्या दिखते हैं? यहाँ है हमारे डेक्कन प्लेट्यू, राइट। The Satpura Range flank its border base in the north, while the Mahadev, the Camur Hills and the Mekal Range form its eastern extensions. तो डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में क्या पड़ता है? ये देखो, यहाँ पे हमने कहा इस तरफ से जो नर्मदा रिवर है उसके साउथ में क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। तो अगर उसके साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है, इसका मतलब ये वाले जो फीचर्स हो गए, जो सतपुरा रेंज है वो क्या है? वो डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में आ रही है, राइट। उसके साथ साथ महादेव हिल्स हो गए, कैमूर रेंज हो गई, मैकाल रेंज हो गई, ये सारे जो हिल्स हैं वो इसके ईस्ट तरफ आते हैं। तो इनको भी एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ है। तो यहाँ है हमारे डेक्कन प्लेट्यू, राइट, इस तरीके से। अब उसके अगर हम नॉर्थ में देखिए, सतपुरा रेंज यहाँ पे है, राइट। फिर यहाँ पे हमें महादेव हिल्स देखने मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैकाल रेंज, और ये है हमारी कैमूर रेंज। तो ये कुछ इनकी लोकेशन है, जो कुछ हिल्स थे, हमारी रेंजेस थी इनकी, जो कि डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट तरफ पड़ रहे हैं। डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। तो जो डेक्कन प्लेट्यूज़ हैं वो वेस्ट की तरफ, यहाँ से वो थोड़े हाइट है, इनकी ज़्यादा हाइट है, और इस तरफ से स्लोप है, राइट। तो जो नदियाँ हैं वो क्या होती हैं? वो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और इस तरीके से बहते बहते जो बे ऑफ बंगाल है उसमें वो ड्रेन करती हैं। तो ये वाला जो वेस्टवर्ड वाला साइड है वो ऊंचा है, और ये वाला ईस्ट वाला नीचे है। An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya Karbi Anglong Plateau and the North Kachar Hills. अब डेक्कन प्लेट्यूज़ की जो एक एक्सटेंशन है वो हमें नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई देती है, और वहाँ के जो प्लेट्यूज़ हैं उनको लोकली क्या बोला जाता है? मेघालय करबी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कचर हिल्स, इनको बोला जाता है। अब मेघालय हिल्स मतलब कि वो मेघालय में पाए जाएंगे जो मेघालय प्लेट्यूज़ हैं, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो वाला जो रेड हिस्सा है ये है नॉर्थ कचर हिल्स, और इसी के यहाँ पे ये जो 2 इलाके हैं इनको करबी एंगलोंग कहते हैं, राइट। तो इन इलाकों में जो करबी एंगलोंग प्लेट्यूज़ हैं वो पाए जाते हैं, और ये जो प्लेट्यूज़ हैं ये डेक्कन प्लेट्यू की ही एक्सटेंशन है। इट इज़ सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब इधर पे है छोटा नागपुर प्लेट्यूज़, राइट। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू इधर हैं, और इधर पे ही आपको क्या देखने मिलेगा? इस तरफ वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे जहाँ मैंने ग्रीन डॉट लगाया, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है? इस तरफ वेस्ट बंगाल में यहाँ पे एकदम डॉट ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे मालदा फॉल्ट है। अब फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट मतलब क्रैक, राइट। 2 रॉक्स के ब्लॉक हैं, इनके बीच में जो क्रैक है ना, इसे हम फॉल्ट कहते हैं जियोग्राफिक अगर हम भाषा में बात करें तो, राइट। अब ये 2 ज़मीन के टुकड़े हैं, इसके ऊपर हमारे घर हैं, आपके घर हैं, पेड़ पौधे हैं, राइट। अब यहाँ पे ही ये जो क्रैक है इसे हम फॉल्ट बोलेंगे। तो मालदा फॉल्ट जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के जस्ट इस तरफ आता है। तो ये जो ईस्टर्न वाले प्लेट्यूज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले प्लेट्यूज़, वो और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में सेपरेशन कौन करता है? मालदा फॉल्ट करता है, राइट। तो मालदा फॉल्ट से छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड नॉर्थ ईस्टर्न वाले प्लेट्यूज़ सेपरेट हो रहे हैं। 3 prominent hill ranges from the west to east are the Garo, the Khasi and the Jaintia hills। और 3 prominent अगर हम हिल्स की बात करें वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वो हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने मिलते हैं, जो कि हैं गारो, खासी एंड जैंतिया। ये तीनों एक ही लाइन में हैं, और ये मेघालय में आपको देखने मिलेंगे, राइट। The Western Ghats and the Eastern Ghats marks the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively। तो अभी तक हमने बात की जो नॉर्थ तरफ आती है डेक्कन प्लेट्यू की और ईस्ट वाली तरफ,
वहीं अगर हम बात करें इसकी, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाले जो इलाके हैं और नॉर्थ वाले इलाके हैं, इसकी अभी हमने बात कर ली। बट अगर हम एकदम वेस्ट, ये वाले वेस्टर्न तरफ और ये वाली ईस्टर्न तरफ की बात करें डेक्कन प्लेट्यूज़ की, तो क्या क्या पड़ता है? वेस्ट में आपको देखने मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट में आपको देखने मिलेंगे ईस्टर्न घाट्स, राइट। सो डेक्कन प्लेट्यू ये है, तो उसके वेस्ट में है वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो ये वाले जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल मतलब जो दो चीज़ें एकदम एक साथ चल रही हों, राइट। तो इसी तरीके से जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट के एकदम पैरेलल हमें दिखाई देते हैं। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। लोकेट द थाल, भोर एंड पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो अगर आप वेस्टर्न घाट्स को देखोगे तो आपको यहाँ देखने मिलेगा कि ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस हैं, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, राइट। जैसे कि आप ईस्टर्न घाट्स को देखो, एक लाइन ये है, फिर बीच में गैप आ गया, राइट, फिर दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई, फिर दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई, फिर बीच में गैप्स हैं, राइट। तो ईस्टर्न घाट्स के बीच में हमें काफ़ी सारे गैप्स दिखाई देंगे, मतलब कि इतना कंटिन्यूअस नहीं है। बट वहीं हम वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस दिखाई देगी रेंज। और ये वाले जो घाट्स हैं इनको पार करना, इनको क्रॉस करना इतना आसान नहीं है। दे कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली, राइट। तो जो पासेज होते हैं, मतलब ये दो पहाड़ हैं तो इनके बीच का ये वाला जो गैप है नीचे वाला, इसको कहते हैं पास, राइट। तो पासेस के थ्रू ही जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनको ईजिली पार किया जा सकता है। और देखो इनका जो नाम है घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, तो घाट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, वो पास ही होता है, राइट। तो घाट का मतलब होता है पास। तो उसी तरीके से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट इनका नाम रखा गया है। आप नॉर्मली भी देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जगहों के नाम हैं जो कि ज्योग्राफिकल फीचर्स से रिलेटेड हैं। जैसे हमने दून्स की बात की थी, जब हमने हिमालयास पढ़े थे तो हमने दून्स की बात की, तो देहरादून, तो वो किस चीज़ पे के बेसिस पे नाम रखा गया है, वो एक ज्योग्राफिकल फीचर है, उसके बेसिस पे नाम रखा गया है। इसी तरीके से देखो घाट हो गए, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी जो कि वहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर से रिलेट करती हैं। और जब आप ऐसे पढ़ते हो तो आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो कि अच्छा इसलिए इसका ये नाम रखा गया है, इसलिए जो देहरादून है उसे पीछे दून इसलिए कहते हैं। इसी तरीके से जैसे आप नाम देखोगे तमिलनाडु का, तो नाडु का मतलब क्या होता है, जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा नाडु का मतलब एक तरीके से एक विलेज, एक बेसिकली गांव जो है उसको नाडु कहते हैं, राइट। तो तमिलनाडु, तो वो नाम ऐसे पड़ा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो आप अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सब चीज़ों में पढ़ते हो, आपको वो डेली लाइफ में आपको उनके एग्जाम्पल्स देखने मिलेंगे। अब इसमें हमें थाल, भोर एंड पाल घाट को लोकेट करने के लिए बोला है मैप में। तो ये रेड लाइन जो आपको पूरी दिख रही है, ये वाली, ये है क्या, हमारे वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे है थाल घाट, घाट का मतलब पास, मतलब कि ये पास हैं, राइट। यहाँ से आप पार कर सकते हो वेस्टर्न घाट्स को। इसी तरीके से भोर घाट, आपको गैप दिख रहा है यहाँ छोटा सा एक, तो ये पासेज हैं। तो भोर घाट हो गया और इधर पे ही आपको पाल घाट दिखेगा नीचे। तो ये हो गए थाल, भोर एंड पाल घाट। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं ना, वो हाइट में, ऊंचाई में, ऑल्टीट्यूड में ईस्टर्न घाट्स से ऊंचे हैं। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स की जो एवरेज एलिवेशन है, एवरेज हाइट है, ऊंचाई है, वो लगभग 900 से लेके 1600 मीटर्स तक की है। वहीं जो ईस्टर्न घाट्स हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी है, वो लगभग 600 मीटर ही है। इसका मतलब जो वेस्टर्न घाट्स है वो ईस्टर्न घाट्स से ऊंचे हैं। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। तो जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो महानदी वैली से लेके, ये महानदी वैली और यहाँ पे नीलगिरी हिल्स, इनके बीच में ये लाई कर रहे हैं। The eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. तो ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो कंटिन्यूस नहीं हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि वेस्टर्न घाट्स वो कंटिन्यूस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। बट अगर हम ईस्टर्न घाट्स में देखें तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, इरेगुलर हैं, बहुत सारे गैप्स जो हैं आपको बहुत सारे इसके बीच में दिखाई देंगे। और बहुत सारी रिवर्स जो कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं वो उसको डिसेक्ट करती हैं। डिसेक्ट मतलब काटना, तोड़ना, राइट। तो आप जैसे देख सकते हो गोदावरी रिवर वो यहाँ से जा रही है, यहाँ से कृष्णा रिवर वो जा रही है, महानदी रिवर तो ऊपर है, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो कि ईस्टर्न घाट्स को काटते हुए उनके बीच से क्या कर रही हैं, वो बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं।
The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats. अब जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वो क्या करवाते हैं, वो ओरोग्राफिक रेन करवाते हैं। तो ये है हमारे वेस्टर्न घाट्स, मान लो आप, राइट। अब क्या होता है कि एक जो रेन का तरीका होता है, टाइप ऑफ रेन है, वो है ओरोग्राफिक रेन। इसमें क्या होता है, यहाँ से हवाएं चलती आ रही हैं। आपको पता है हमारे यहाँ क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, मतलब इधर से जो साउथ वेस्ट वाली विंड्स हैं वो यहाँ से पानी से भरी हुई जो हवाएं हैं, जो मॉइस्चर से भरी हुई हवाएं हैं, वो यहाँ से बहती हैं और इस तरफ से हमारे यहाँ पे जो मानसून है, बारिश है, वो आती है। अब जब हमें पता है कि अगर हवाएं यहाँ से आएंगी तो सबसे पहले वो वेस्टर्न घाट से टकराएंगी, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, राइट। तो अब वेस्टर्न घाट्स में क्या है कि जब ये नदियाँ, जब ये हवाएं जिनमें पानी भरा हुआ है, जिनमें मॉइस्चर भरा हुआ है, वो क्या करती हैं, अब वो इधर से आएंगी तो धीरे धीरे करके वो क्या करेंगे, वो वेस्टर्न घाट से टकराएंगी। और अब वो जब टकराएंगी तो वो ऊपर 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 बढ़ने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उन्हें तो ये पहाड़ पार करने हैं, राइट। उन्हें तो इंडिया में मानसून लाना है, तो वो क्या करेंगी, वो ऐसे ऐसे चढ़ने की कोशिश करेंगी इन पहाड़ों को, राइट। अब जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती जाएंगी, हमें पता है जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ऊपर जैसे जैसे हम ऊँचे जाते जाते हैं, ऊँचाई पर जाते हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है, ठंडी बढ़ने लगती है। अब जब यहाँ पर ठंडी बढ़ेगी तो पहले जो मॉइस्चर था वो एक तरीके से गैशियस फॉर्म में था, वेपर की फॉर्म में था, बट जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, ठंडी बढ़ने लगेगी, तो वो जो मॉइस्चर है वो वेपर से पानी में बदलने लगेगा, बूंदों में बदलने लगेगा और बहुत भारी होता जाएगा और हवा के लिए मुश्किल हो जाएगा कि इतने भारी वजन के साथ वो और ऊपर उठ सके। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे बादल वगैरह बन जाएंगे, यहाँ पे बारिश होने लगेगी, क्योंकि अब हवा जो है वो बहुत भारी हो गई। बट अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे थोड़ा सा पानी गिराना पड़ेगा नीचे, तो वो यहाँ पे क्या करेगी, वो अब बारिश कर देगी। तो ऐसी बारिश जो कि इस तरीके से पहाड़ वगैरह से ऊंचाई पर चढ़ने के कारण आती है, उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्सपिटेशन कहते हैं, राइट। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ओरोग्राफिक रेनफॉल करवाते हैं, राइट। अब इसमें एक और चीज़ आप समझ लो कि जब हवाएं यहाँ से आएंगी, जब सारी हवाएं इस तरफ से वेस्ट तरफ से आएंगी और यहाँ पे पानी गिरा देंगी, तो आप बताओ जब वो सारा पानी यहाँ गिरा देंगी तो क्या कुछ बचेगा इस तरफ के लिए, नहीं बचेगा, राइट। तो क्या होता है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनकी ये वेस्ट वाली तरफ जो है वो बहुत ही हरी भरी है, इसे हम विंडवर्ड साइड कहते हैं। वहीं जो इसकी ईस्टर्न तरफ है वहाँ आपको एक तरीके से बंजर टाइप दिखाई देगा, वहाँ इतना हरा भरा नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी बारिश तो सिर्फ इस तरफ हुई, इस तरफ हुई, इस तरफ तो बारिश नहीं हो पाई, राइट। तो इस तरीके से एक विंडवर्ड साइड होगी और ये वाली साइड, ईस्टवर्ड वाली साइड हो गई लीवर्ड साइड, और यहाँ पे बारिश इतनी नहीं होती, राइट। तो ये हो गया, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हमारे ओरोग्राफिक रेनफॉल करवाते हैं। देन द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। अब वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे साउथ में, यहाँ पे केरला में इसको कार्डमम हिल्स के नाम से जाना जाता है, ऊपर इसे अनाईमलाई के नाम से जाना जाता है, राइट। वहीं कर्नाटका में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। अब जब वेस्टर्न घाट्स में हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते जाते हैं तो हमें ये देखने मिलता है कि नॉर्थ में जो हाइट है वो कम है और साउथ में हाइट ज़्यादा है। तो जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं इनकी हाइट बढ़ने लगती है। नॉर्थ में छोटे हैं थोड़े से, साउथ में इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। द हाइएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनाईमुदी 2695 मीटर्स एंड द दोदा बेटा 2637 मीटर्स। तो साउथ में अगर आप देखोगे, मतलब वेस्टर्न घाट्स की जो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं वो आपको कौन कौन से देखने मिलेंगे। अनाईमुदी जो कि सबसे ऊंचे हैं, उसके बाद दोदा बेटा, ये वाली अनाईमुदी और दोदा बेटा जो हैं वो दोनों जो हैं वो वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। वहीं जो महेंद्रगिरी है जिसकी हाइट 1501 मीटर्स है, ये ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है, राइट। शेवरॉय हिल्स एंड जावदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स के ये ईस्टर्न घाट से इस तरफ से, तो इसके साउथ ईस्ट में यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, शेवरॉय हिल्स एंड जावदी हिल्स। द लोकेट द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ उदगमंडलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी और एंड द कोडाई कनल। तो ये कुछ पॉपुलर हमें हिल स्टेशंस देखने मिलते हैं साउथ में, तो उनकी लोकेशन भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है ऊटी, ये आपका तमिलनाडु है, ये जो मैप है ये तमिलनाडु का मैप है, राइट। तो यहाँ पे है ऊटी और यहाँ पे है कोडाई कनल, राइट।
One of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil area known as the Deccan Trap. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो कि पेनिनसुलर प्लेटू का है वो है ब्लैक सॉइल, कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और इस वाले एरिया को जहाँ पे ये काली मिट्टी पाई जाती है उसे हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप, राइट। तो ये वाला जो ऊपर का एरिया है डेक्कन ट्रैप में, यहाँ पे इस डेक्कन प्लेटू में इसको हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप। और यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल जो है वो देखने मिलेगी। अब यहाँ पे ब्लैक सॉइल कैसे बनी, क्योंकि हमें पता है कि जो डेक्कन प्लेट्यूज हैं वो बेसिकली कैसे बने हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बने हैं। बहुत ही पुराने टाइम में 500 मिलियन साल पहले क्या था कि यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शंस हुए, जिस वजह से पूरा जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो बना, राइट। अब जब डेक्कन प्लेट्यूज जो है वो वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण बने, इसका मतलब यहाँ पे हमें किस तरह की रॉक पाई जाएगी, यहाँ पे मिलेगी हमें इग्नियस रॉक। अब क्योंकि ये जो रॉक्स हैं वो इतनी पुरानी हैं तो उसकी वजह से हम ये तो सोच ही सकते हैं कि अब तक ये जो रॉक्स हैं वो टूटने लगी होंगी, राइट। तो क्योंकि इतना लंबा पीरियड हो चुका है उस वजह से क्या है कि धीरे 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 करके जो ये रॉक्स थी, इग्नियस रॉक जो थी वो टूटने लगी, वो क्या करने लगी, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने लगी। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये ब्लैक सॉइल बनी यहाँ पे, राइट। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिन्यूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो इग्नियस रॉक जो है वो ओवर टाइम डिन्यूड हुई हैं। डिन्यूड मतलब एक तरीके से टूटी हैं, ऊपर का जो लेयर है इनका ख़राब हुआ है, टूटा है, राइट। और उस वजह से क्या है, अभी ये ब्लैक सॉइल बनी है। The Aravalli hills lie on the western and the northwestern margins of the peninsular plateau. तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ हैं, राइट, उसके वेस्ट में एंड नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ता है, अरावली रेंज पड़ती है, अरावली हिल्स पड़ती हैं। और इसके और नॉर्थ वेस्ट में चले जाएं तो फिर हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी देखने मिलेगा। सो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्रीज पे हमें क्या दिख रहा है, अरावली हिल्स दिख रहे हैं। देन दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। तो अरावली जो हिल्स हैं वो बहुत ही पुराने हिल्स हैं, वो भी पुराने हिल्स हैं। जैसे हिमालयन हिल्स को हम क्या कह रहे हैं, वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, बट जो अरावली हिल्स हैं वो काफ़ी ओल्ड हैं। अब बूढ़े हैं इसका मतलब इनमें जो टूट फूट है वो ज़्यादा होगी। ये ब्रोकन हिल्स हैं, राइट। यहाँ पे आपको टूट फूट बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको यहाँ नहीं दिखने मिलेंगी, राइट। और एक तरीके से ये भी पूरे डिन्यूडेड हो रखे हैं। They extend from the Gujarat to Delhi in a southwest to northeast direction. यहाँ से वो गुजरात से साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे अरावली हिल्स हैं उनकी लोकेशन है। सो इसके साथ हमने जो हमारा पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वो ख़त्म कर लिया है। इससे पहले वीडियो में हमने सेंट्रल हाईलैंड्स की बात की थी और इसमें हमने डिटेल में जो डेक्कन प्लेट्यू है उसको डिस्कस किया। और डेक्कन प्लेट्यूज़ के साथ साथ हमने काफ़ी सारी लोकेशंस देखी, हमने बहुत सारे हिल्स रेंजेस उनकी लोकेशन देखी, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हमने पढ़े कि किस तरीके से जो ब्लैक सॉइल है वो बनी, ओरोग्राफिक रेन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नया जो फिज़िकल फीचर है वो लेंगे, जो कि है इंडियन डेजर्ट, जिसकी काफ़ी बात हम अपने पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं, किस तरीके से सेंट्रल हाईलैंड्स के वेस्ट में और जो डेक्कन प्लेट्यूज़ हैं उनके नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ते हैं, अरावली हिल्स पड़ते हैं और इंडियन डेजर्ट पड़ता है। तो कुछ कुछ बातें हमें समझ आ चुकी हैं, इसकी लोकेशन बेसिकली हमें आइडिया लग गया है कहाँ है, और जो चीज़ें हैं डिटेल में वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।